Hello everyone, you're welcome to my professor note. This is Bhupesh Sharma. Hey, in this video, we're going to cover the culture studies, previous years question. अभी हमसे प्रीवियस कुछ रीसेंट साइकिल में ही पूछे गए थे, इनको कवर करेंगे हम। नॉट मेरली यहाँ पे इसके आंसर्स जानेंगे, बट अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे, राइट? दैट इज द ऑल्सो वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ दिस सीरीज के PYQPs के साथ साथ अपने के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। आप तभी इन क्वेश्चंस को जो ज़्यादा लेयर्ड होते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, उनको आंसर्स कर पाओगे। ठीक है, तो अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी आपकी हेल्प करेगी वीडियो इमेंसली, और बाकी के आपके सेट के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में भी आपकी ये हेल्प इमेंसली करेगी, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Following was one of the pioneering theorists of cultural studies in Britain. कल्चर स्टडीज की जब भी बात होती है, आपको इसमें तीन चीजें मेनली हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले तो इसकी जो फाउंडेशन है, ठीक है, फाउंडेशन हुई थी जब आपके रेमंड विलियम्स एंड रिचर्ड होगार्ट, ये दो मेन फिगर्स हैं, अलोंग विद स्टुअर्ट हॉल, जिन्होंने कल्चर स्टडीज की फाउंडेशन रखी, जिन्होंने कल्चर स्टडीज की नींव रखी। ठीक है, 1964 में इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने आपका बर्मिंघम सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज फाउंड किया। क्यों किया? क्योंकि दे फाउंड के जो यूनिवर्सिटीज है ना, वहां पे सिर्फ इलीट कल्चर को ही पढ़ाया जा रहा है, वहां पे इलीट कल्चर को ही रिस्पेक्ट मिल रही है, इलीट हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, क्लासिकल लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है, इन सभी चीजों के बारे में बात हो रही है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द वर्किंग क्लास कल्चर। उन्होंने कहा कि यार ये भी तो लाइक कल्चर है, हम इस क्लास से लोग आते हैं, इसके बारे में तो कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है, सब कुछ बस शेक्सपियर ही है, उसके बाद आगे पीछे कुछ है ही नहीं, राइट? वर्किंग क्लास भी इस सोसाइटी में, समाज में रहती है, उसके बारे में भी तो बात करो। दे वर अगेंस्ट इट, राइट? कि एलीट कल्चर को ही मत पढ़ाओ, इसको भी पढ़ाओ। तो ये कल्चर की स्टडी करते हैं, इसेंशली देखते हैं कि कल्चर जो है वो आपका प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है? सेकंड, आपका ये डिसेमिनेट कैसे होता है, डिसेमिनेट कैसे होता है, स्प्रेड कैसे होता है। तीसरा, आपका इसे ऑडियंस रिसीव कैसे करती है, ये इस चीज में देखा जाता है, राइट? ऑडियंस इसे रिसीव कैसे करती है, राइट? क्योंकि कल्चर स्टडीज में आपको ये चीजें मेनली हम देखते हैं। आंसर है आपका ऑब्वियसली रेमंड विलियम्स। ठीक है, इस तरीके से इन डेप्थ जाकर हमें चीजें अपनी क्लियर करनी है, और दिस इज व्हाट आई डू हियर, right? As a JRF faculty, this is how I make my student prepare for the exam, along with my study material, classes, mock tests, and mentorship. To get access, you simply have to contact us on this here given number. Now, the second question here, Richard Hogarth, which I said obviously, and now you obviously know this answer here, right? रिचर्ड होगार्ट ने इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया? इसमें एक चीज देखो मिसिंग है, यहाँ पे कल्चरल आना था। तो इसमें कई बार एरर होते हैं, मिस्टेक खुद जो है एनटीए करता है, फिर बाद में गलतियां स्टूडेंट्स करें, उसका उसका खामियाजा वो भुगते हैं, राइट? देखो मैंने अब आपके लिए एक फाउंडेशन बिल्ड कर दी ना, अब आपके लिए चीजें ईजी होती जाएंगी। कल्चर इंडस्ट्री से भी आप कुछ ना कुछ एक अंदाजा, एक आइडिया लगा लोगे कि अच्छा कल्चर इंडस्ट्री है जो क्या करती है, कल्चर को प्रोड्यूस करती है। कल्चर को प्रोड्यूस कौन करता है? आपका मीडिया, म्यूजिक इंडस्ट्री, मतलब एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? क्या करती हैं? ये जो ऑडियंस है उसे पैसिफाई करती है, और उसे क्या करती है, उसे उसे फोर्स करती है टू कंफर्म टू द सोशल नॉर्म्स। ठीक है, चीजें मार्केट की जाती हैं इसके थ्रू। दैट्स व्हाट थियोडोर एडोर्नो सेड। इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था अलोंग विद मार्क्स हॉकिमा, मैक्स हॉकिमा, एक अनदर आपके जर्मन कल्चर थियरिस्ट हैं, थियरिस्ट हैं, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया, थियोडोर एडोर्नो ने। ही सेड कि आपका जो मीडिया है,
आपका पॉप म्यूजिक है, आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, दे आर द कल्चर इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, दे टर्न यू इनटू अ पैसिव कंज्यूमर। ठीक है, दे टर्न यू इनटू अ पैसिव कंज्यूमर। इस तरीके से ये कल्चर की इंडस्ट्री जो है वो काम कर रही है। किसने कहा? थियोडोर एडोर्नो ने। देन द of 1 2 3 4 fourth question है हमारा, who is of the opinion that the concept of ideology is the most important conceptual category in cultural studies? ग्रैमे टर्नर। इनकी एक बुक आई थी, आई थिंक इट वाज ब्रिटिश, या इट वाज ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज, स्टडीज करके इनकी एक बुक आई थी, ये नाम अब याद रखना है। ठीक है, दिस इज वेयर ही सेड कि जो आपकी आइडियोलॉजी है वो आपकी सेंट्रल कैटेगरी है। इट शोज कि आपका जो पावर है और सोसाइटल नॉर्म्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं कल्चर में आपके, कैसे पावर के थ्रू और कैसे सोसाइटल नॉर्म्स के थ्रू किसी चीज को इस्टेब्लिश किया जाता है। और आइडियोलॉजी इसमें सेंटर में है। ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, आपकी मीडिया क्या करती है, एक आइडियोलॉजी को, एक पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजी को क्या करती है, स्प्रेड करती है। दैट्स व्हाट रेमंड विलियम्स आल्सो फाउंड। ठीक है, और उसी बुनियाद पे क्या हुआ, इन्होंने कल्चर स्टडीज की बुनियाद भी रखी थी। तो ये काफी काफी सेंट्रल आइडियाज हैं इसके। ठीक है, वो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको तीन चीजें कही ना, प्रोडक्शन, डिसेमिनेशन एंड क्या कहा, रिसेप्शन, पीडीआर, ये तीन चीजें चलती हैं आपकी कल्चर स्टडीज में, इन चीजों को स्टडी किया जाता है। राइट, रेमंड विलियम्स कल्चर एंड सोसाइटी 1958 में आई। एंड व्हाट ही फाउंड हियर कल्चर सोसाइटी में, ही स्टडीड दी, आपकी जो ब्रिटेन में इन्होंने कल्चर के कॉन्सेप्ट को इसमें स्टडी किया, ब्रिटिश कल्चर को स्टडी किया। एंड व्हाट ही फाउंड कि जो कल्चर का आपका कॉन्सेप्ट है, दैट वाज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसने शेप किया आपके कल्चर को, बिकॉज द कल्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इज शेप्ड बाय द पॉलिटिक्स, सोशल नॉर्म्स एंड योर इकोनॉमी ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि जो पावर है, इट इज नॉट ओनली पावर दैट योर गवर्नमेंट एंड द पुलिस होल्ड, बट द पावर इज ऑल्सो अबाउट दैट हु गेट टू चूज, हु गेट टू स्पीक। ठीक है, तो इसमें अथॉरिटी जो है वो अपना कंट्रोल एक्सर्ट करती है। जो भी कोई एक एक पावरफुल पोजीशन पे है, उसकी बात मानी जाती है, उसकी बातें कल्चर का हिस्सा बनती हैं। जो कोई पावरफुल आदमी चीजें पहनता है, करता है, वो बाकी के आपके मिडिल क्लास या लोअर क्लास या जो आपका एक मार्जिनलाइज वर्ग है या जो उतना पावरफुल नहीं है, वो उस चीज को फॉलो करता है। ठीक है, सब बाबू बनना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, क्यों? बिकॉज देयर वाज समबडी अबव अस, कोई हमें कल दिन रूल कर रहा था पिछले आ, हमारे सालों में, जब कॉलोनियल एरा था। तो आज हम सब इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे मतलब जो उनका ड्रेसअप था उसे फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली एक इसका असर है। एंड दैट्स व्हाट दे एक्सप्लोर्ड इन द कल्चर एंड सोसाइटी। ये कल्चर का कॉन्सेप्ट क्या है और सोसाइटी में ये किस तरीके से वर्क करता है। तो ये 1958 में रेमंड विलियम्स ने अपने वर्क में इनका एक मेन कॉन्सेप्ट इसमें रहा और इस तरीके से इसे इंट्रोड्यूस किया। नाउ एंजेला मैक्रॉबी इज अनदर कल्चर थियोरिस्ट। उन्होंने एक क्या किया, एक आपकी मैगजीन आती थी जैकी नाम का, इन्होंने उस पे एक ऐसे भी लिखा। जैकी नाम की मैगजीन थी एंड शी रॉट एन ऐसे ऑन इट, एंड व्हेन शी एनालाइज्ड इट, शी, इन्होंने उसका एनालिसिस करना ही चाहा, क्योंकि उस जैकी मैगजीन, व्हेन दैट मैगजीन केम, दैट इन्फ्लुएंस द टीन एज गर्ल्स। मतलब उनका पूरा माइंडसेट, उनकी पूरी आइडियोलॉजी, उनको जो एक वाइडर सोशल इश्यूज है उससे उसे बिल्कुल बाहर निकाल दिया, withdraw them, and their life was centralized around, only themselves, romance, domesticity, music, fashion, beauty। बस वो इन्हीं चीजों के बारे में सोच रहे थे, because this is what was the content of the Jackie। so it shows कि कल्चर को कैसे, किस तरीके से मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपके माइंड को कंट्रोल करती है,
आज भी इसमें मतलब ये कैसा कैसा कंटेंट था मैं आपको बताता हूँ। रोमांस के बारे में अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी के बारे में है, बस मैंने आपके लिए इजी कर ली, आपके लिए पढ़ भी लेता हूँ। एंजेला मैकरॉबी is an influential essay in an influential essay first published in 1978 argues that Jackie, the best-selling teenage girls magazine in the 1970s, can be analyzed as a system of messages, a signifying system, and a bearer of a certain ideology, an ideology which deals with the construction of teenage femininity. McRobbie identifies four strategies, subcodes through which Jackie makes its appeal. Identify the correct strategies or subcodes given below. So, what she found है कि वो क्या आइडियोलॉजी थी, कैसे वो चीजें बिल्डअप हो रही थी. you know उनकी लाइफ का मेन पार्ट बन गया रोमांस कि आपकी लाइफ में जो है एक बॉयफ्रेंड तो होना ही चाहिए. अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो आप नॉट हैविंग अ फुलफिलिंग लाइफ. मतलब बॉयफ्रेंड होना ही होना चाहिए. और आज ये काफी कूल है, आज भी कॉन्सेप्ट कि यार उसका बॉयफ्रेंड है, की गर्लफ्रेंड है. तो दीज आर कंसिडर एज अ कूल पीपल. ठीक है. वो उस तरह का, क्योंकि ये क्या है, ये कंस्ट्रक्शन उस तरीके से की गई है ना आइडियाज की कि हम किसे वैल्यू देंगे, किसे नहीं वैल्यू देंगे, चाहे उसका फिर कुछ लाइफ में असर अच्छा हो या बुरा हो, वो हमें फर्क नहीं पड़ता. बट लार्जर स्केल में लोग उस तरीके से कर रहे हैं तो सबको उसी भेड़चाल में चलना है. दिस इज हाउ द कल्चर इज प्रोड्यूस ना. और ये क्या चीज है, आपके बेसर इंस्टिंक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है ये. ठीक है. हार्मोन चेंजेस होते हैं इस टीनेज में, आपको कुछ भी दिखा दो, भड़का दो, आप उसी उसी रास्ते चल लेते हो. कोड ऑफ एक तो इसमें रोमांस था आपका, दूसरा कोड ऑफ पर्सनल डोमेस्टिक लाइफ. उस मैगजीन पे आपके कुकिंग के बारे में, कि आपका जो है बेडरूम डेकोरेशन कैसे होती है उसके बारे में बताया जा रहा है. बॉडी जो है वो सब कुछ बन गया था, आपके फैशन, ब्यूटी, ड्रेसेस, उसके बारे में बहुत ज्यादा कंटेंट उसमें रहता था. एंड द बॉडी एंड द ब्यूटी बिकेम अ प्रोजेक्ट की हमेशा इंप्रूव ही होनी चाहिए. दिस इज हाउ यू शुड बी वेयरिंग. इफ यू आर नॉट चेंजिंग योर क्लोथ एवरी सिंगल डे, यू आर नॉट इम्प्रेसिव, यू आर नॉट गेटिंग अटेंशन. इस तरह की चीजें उनके माइंड में इम्प्लांटेड हो रही थी यहाँ से. दूसरा पॉप म्यूजिक, जो म्यूजिक स्टार्स हैं उनके उनको वर्शिप करने का कल्चर, कि यहाँ कॉन्सर्ट है, यहाँ शो है. तो वो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, इसके बारे में कहाँ सोचेंगे लोग. दे विल बी कंप्लीटली इंडल्ज इन दीज थिंग्स. एंड शी सेड कि इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है ये सारी चीजें, ये सारा मीडिया. ठीक है. सो दिस इज व्हाट शी रॉट इन हर एसे इन 1978. तो ये इसमें मेन चीजें रही. देन कम दी टू, आपको पता है दो स्टेटमेंट्स होती हैं, एक असर्शन होता है, एक प्रेमिस होता है, एक आपकी स्टेटमेंट होती है, और एक आप उसका रीजन देते हो कि ऐसा क्यों है. तो पहले असर्शन ये है कि टेलीविजन इज द पॉपुलर कल्चरल फॉर्म ऑफ द 20th एंड 21st सेंचुरी. अच्छा, क्यों है जी. क्यों ये कहता है कि मीनिंग्स एंड मैसेजेस आर नॉट सिंपली ट्रांसमिटेड, दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फर्स्ट बाय एनकोडर फ्रॉम द रॉ मटेरियल ऑफ एवरीडे लाइफ, सेकंड बाय द ऑडियंस इन रिलेशन टू इट्स लोकेशन इन अदर कोर्सेस. ये तो कुछ और बात होगी, हम टेलीविजन की कर रहे थे. देखो ये सही है कि टेलीविजन इज द पॉपुलर कल्चरल फॉर्म ऑफ द 20th एंड 21st सेंचुरी, हम मानते हैं, दिस इज करेक्ट. मीनिंग्स एंड मैसेजेस आर नॉट सिंपली ट्रांसमिटेड, दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड. ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, सिंपली ट्रांसमिट नहीं होता है. मीनिंग बनाए जाते हैं, आप अलग अलग तरीके से उसे इंटरप्रेट किया जाता है. फर्स्ट बाय द एनकोडर, आपने कुछ कहा, फ्रॉम द रॉ मटेरियल ऑफ एवरीडे लाइफ, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा. सेकंड, ऑडियंस इन रिलेशन टू, जो ऑडियंस है जिस तक वो पहुंचा, टू इस लोकेशन इन अदर डिस्कोर्सेस. आप जहां पे हो, आप जिस तरह के एनवायरनमेंट में हो, अब उस पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे समझते हो. ठीक है. व्हाट इज हाउ इज वुमन अंडरस्टूड इन 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 अ विलेज ऑफ अफगानिस्तान. ठीक है. और कंबोडिया, वहां पे कैसे एक वुमन के बारे में कोई स्टोरी बताई जा रही है, वो कैसे समझेंगे. इंडिया में एक वुमन के बारे में स्टोरी बताई जा रही है, हम कैसे समझेंगे. तो डिपेंड करता है कि वहां पे किस तरीके से किस चीज को कैसे समझा जाता है. सो लोकेशन ऑब्वियसली प्ले अ रोल इन इट, सो इट इज आल्सो करेक्ट. पर ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है. राइट, इट इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन, बट बोथ ऑफ दीज आर राइट. तो अगर यहाँ पे ऑप्शन मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि काफी फिर क्लियर नहीं रह पाती, मतलब सारी चीजें कवर नहीं होती. बट यू नो द ऑप्शन कैसा रहता है कि बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन. सो आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन, बट बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट. राइट. देन वी हैव द अनदर क्वेश्चन, इज द 8th क्वेश्चन. हर वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे गाइस, और आपका कल्चर स्टडीज का आपका अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा. राइट. According to Jeremy Hawthorne,
which of the following can be said to have prepared the ground for the development of the theory of gaze? आपको पता है कि गेज की थ्योरी है जो कि आपकी इन्फ्लुएंस है from the theory of Lacan, right? And this guy here, John Burgess, the way of seeing is the one who have prepared the ground for the theory of gaze, where he showed कि हमारे जो perceptions हैं, जिस तरह से हम देखते हैं, वो इट इज नॉट इन आइसोलेशन। वो उस पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है आपके सोशल नॉर्म्स का, आपके पॉलिटिक्स का और आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस का। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें बड़ा रोल प्ले करती हैं कि आप किस चीज को कैसे देखते हैं। मतलब ये सारी चीजें आपके परसेप्शंस को बिल्डअप करती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें सोसाइटी, जिस तरह के आप परिवेश में रहते हैं, जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, जिस तरह की आपकी एजुकेशन है, ठीक है, जिस तरह का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जिस तरह की आप इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आपका जैसा है, तो आपका देखने का नजरिया बदलती हैं वो चीजें। दैट्स वेरी ऑब्वियस एंड दैट्स व्हाट ही सेड हियर। Who has insisted that the power of the audience derives from the fact that meaning do not circulate in the cultural power of the audience derives from the fact that meaning do not circulate in the cultural economy in the same way the wealth does in the financial? क्यों नहीं कवर करती हैं, उस तरीके से सर्कुलेट करती हैं? क्योंकि अगर आपके पास वेल्थ है तो आप उसे अपने पास रखोगे। ठीक है, वो वैसी की वैसी भी रह सकती है, वो फिर आगे आप उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लगता रहेगा, वो बढ़ भी जाएगी। तो मीनिंग जो है वो अलग तरीके से सर्कुलेट होता है, क्योंकि आपने कुछ मीनिंग और समझा, दूसरे आदमी तक कुछ और ही पहुंचा। अगर आपके पास 10 रुपीज है, आप दूसरे को सर्कुलेट करेंगे तो उसके हाथ में वो 10 ही रुपए रहेंगे। ठीक है, और वो नए तरीके से उसे री इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा, री राइट नहीं किया जाएगा, बट मीनिंग में ऐसा होता है, राइट? एंड दैट्स व्हाट द जॉन फिस्के सेड, राइट? फोर्थ इज द राइट आंसर हियर। फिर यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग का एक हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑथर्स हैं और यहाँ पे वर्क्स हैं। जॉन फिस्के का है टेलीविजन कल्चर के बारे में बताते हैं। ऑब्वियसली इनका जो मेन फोकस है वो ब्रिटिश कल्चर है यहाँ पे। देन हमारे पास बी आर पॉल बाय है, जस्ट लुकिंग इज हिज वर्क। सी आई सॉरी आई एंग इज वॉचिंग डैलस एंड क्यूडी लिविस इज द फिक्शन एंड द रीडिंग पब्लिक। तो गाइज ये वर्क है, ये आपको याद रखने हैं, राइट? और ये ऑथर है, कल्चर टेलीविजन कल्चर हमारा एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। एंड इन फर्दर नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपके अदर कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस को कवर करूँगा। एंड दिस इज व्हाट आवर स्टडी मटेरियल इज, दिस इज व्हाट वी प्रोवाइड यू, जिसकी कॉस्ट आपकी 5500 रहती है। एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, मेंटरशिप, ये सारा कुछ आपको मिलता है। इसमें आपके वीडियो लेक्चर्स भी हैं। ये खाली आपका कॉस्ट स्टडी मटेरियल का है। तो आपका 3950 है 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको एक्सेस करनी है तो ये 8799 में आपको मिल जाता है, विद द डिस्काउंट ऑफ सम गुड डिस्काउंट्स, 9 आई थिंक 1000 के आसपास डिस्काउंट लगा करके आपको ये इतने में पड़ जाता है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो तो आपकी कोर्स से रिलेटेड क्वेरीज के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, वे विल कवर दी अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर स्टडीज। आपको कैसा लगा वीडियो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट।